आप तो पहली बार ही आए होंगे मुंबई। हाँ, मैं तो पहली बार आई हूँ, लेकिन मैंने फिल्मों में बहुत देखा है। पर कुछ तो खा लीजिए। अभी जी चार दीवारी है, एक कमरा है, एक खिड़की है बाई तरफ। आप कहीं जा रही हैं क्या? ऑफिस जा रहा हूँ। छुट्टियां खत्म हो गई मेरी। वैसे भी हम रेलवे वालों को ज्यादा छुट्टियां मिलती नहीं। ठीक है, तो मैं आपके लिए फटाफट कुछ नाश्ता बना के लाती हूँ। रहने दो। वैसे भी हमारे ऑफिस में खाना मिलता है, मैं वहीं खा लूंगा। तुम अपने लिए कुछ बना के खा लेना। उम्मीद एक छोटी सी रोशनी होती है। नैना के दिल में वो रोशनी थी और अबीर के दिल में अंधेरा। कभी कभी एक चिंगारी ही काफी होती है रास्ता बदलने के लिए। अरे आपको कितनी बार बोला है मैंने, ये सूरज अंदर रखा करो। अभी जी नमस्ते। हाय हाय। मिसेस बदगम। नैना, मेरे पति अबीर के साथ ही काम करते हैं, लेकिन उनके सीनियर हैं। आप अबीर के कोई रिश्तेदार हो क्या? देखा नहीं पहले कभी। वो मैं उनकी वाइफ हूँ। कुछ दिन पहले ही हमारी शादी हुई है। शादी? अबीर ने शादी कर ली और मिस्टर बग्गा को बताया भी नहीं? आप लोग को नहीं पता? नहीं, तुम्हारा पति किसी से बात ही नहीं करता, हमेशा चुप ही रहता है। हम कितना कोशिश करते हैं उससे बात करने की। अब यही देख लो, कितने दिनों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ शूरा के अंदर रखने की। लड़कियों से बात करने में ही शर्माता है। कोई बात नहीं, तुम तो रख ही दोगी अंदर, रख दोगी ना? हाँ, मैं रख दूंगी। चलो चलो, मैं चलती हूँ, खाना बनाना है। वैसे अब तो हम पड़ोसी हैं, मिलते ही रहेंगे। आजा ब्रो, जल्दी, लेट हो जाएंगे। कल ठूस लिया था अच्छे से? अरे बहुत अच्छे से ठूसा था मैंने तो। वैसे भी मैं तेरी तरह दिल का गुस्सा पेट पे नहीं निकालता ना। और तूने तो आज ब्रेकफास्ट किया नहीं होगा, हैं? हाँ हाँ, वैसे भी भाभी के हाथ का बना हुआ क्यों खाएगा तू? साले एक ही दिन में ना तूने मेरे सिर पे चढ़ा दिया उसे। कल रात को मेरे बगल में आके सो गई थी। क्या बात कर रहा है? हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथम प्रेमानंद, ये क्या हुआ? साला नौटंकी। चुपचाप गाड़ी चला। मैंने आपके लिए पराठे बनाए हैं, आप जल्दी से फ्रेश हो जाएंगी। मैंने खा लिया है। तुम खा लो। मेरा मुंबई घूमने का बहुत मन करता है, आप मुझे घुमा देंगे क्या? नहीं, मुझे बहुत काम है। आज नहीं, छुट्टी वाले दिन। घूमना मुझे पसंद नहीं है।
मैंने आपके लिए बिरयानी बनाई है, आप हाथ मुंह धो लीजिए। बिरयानी मुझे पसंद नहीं है। 20 दिन के ऊपर हो गया दीदी, और आज तक इन्होंने मुझसे ढंग से बात तक नहीं की है। अच्छा, तुझे क्या लगता है वो इस शादी से खुश नहीं है क्या? यही तो समझ में नहीं आ रहा दीदी, उनको मुझसे दिक्कत है या फिर सबसे दिक्कत है। आपको पता है, सोसाइटी में भी सब लोग यही कहते हैं कि वो किसी से भी बात नहीं करते हैं। नैना, लेकिन कोई तो होगा ना, कोई उसका खास रिश्तेदार या दोस्त जिससे वो अपने मन की बात करता हो। हाँ दी, एक दोस्त है उनका, रोहन। तो रोहन से पूछ ना कि अबीर को क्या दिक्कत है। और नैना, तू ना इतने जल्दी गिव अप मत किया कर यार। और मेरी बात ध्यान से सुन, आज ना करवा चौथ का व्रत है। आज का व्रत पूरे मन से करना। देखना, करवा माता सब ठीक करेंगे, ठीक है? अबीर जी, वो आज मेरा पहला करवा चौथ है, आप रात को जल्दी घर आएंगे? हाँ ठीक है, देखता हूँ। सज गई करवा चौथ की रात, सज गई सज गई सज गई सज गई करवा चौथ की रात, सज गई। लाल चुनरिया चूड़ी चमके, लाल चुनरिया चूड़ी चमके, चेहरे पे मुस्कान, सज गई करवा चौथ की रात, सज गई सज गई सज गई सज गई करवा चौथ की रात, सज गई। लाल चुनरिया चूड़ी चमके, लाल चुनरिया चूड़ी चमके, पिया से जन्मों की डोर बंध गई करवा चौथ की रात, सज गई सज गई सज गई सज गई करवा चौथ की रात, सज गई। माँ के दर पे अर्जी लग गई करवा चौथ की रात, सज गई। नैना, छत पे चले, चांद आ गया। नहीं, आप जाइए, अबीर जी अभी तक आए ही नहीं। अच्छा, मिस्टर बकत तो 6 बजे आ गए थे।
चल ठीक है, मैं तो जा रही हूँ, मुझे तो बहुत प्यास लगी है। चल बाय। अबे अबीर, अबे क्यों मेरे हाथों पाप करवा रहा है यार? घर चला जा भाई, भाभी इंतजार कर रही होगी तेरा। समझता नहीं है यार ये। अबे तू ठीक है? क्या हुआ? ठीक है ना तू? क्या हुआ? अरे डरा दिया मुझे। साले 10 दिन हुआ नहीं मेरी शादी को, जब देखो भाभी भाभी के रेट लगा रखते हैं। भाभी ये कर रही होगी, भाभी वो कर रही होगी, मेरे भाभी ये सोच रही होगी। साले दोस्त का दुख दिखता नहीं तुझे? तकलीफ दिखती नहीं है तुझे दोस्त की? अबीर चिल्ला क्यों रहा है मेरे भाई? चिल्लाओ नहीं तो और क्या करूं यार? जिंदगी चैन हो गई है मेरी। जिससे शादी करना चाहता था वो छोड़ के चली गई, क्योंकि नौकरी नहीं थी मेरे पास। अब जब नौकरी है तो घर वालों ने उस नैना को मेरे सिर पे बैठा दिया यार। चलो सब बोलते लड़कियों की जिंदगी बहुत खराब होती है, बहुत तकलीफ झेलना पड़ता है उन्हें। किसी ने हम लड़कों की जिंदगी देखी कभी? अपनी मर्जी से कुछ कर ही नहीं सकते यार हम। ना तो नौकरी कर सकते हैं, ना शादी कर सकते हैं, और करियर करियर तो तू भूल जा भाई, कुछ नहीं कर सकते। बहुत जिम्मेदारियां होती है हमारे सिर पे। माँ बाप, छोटा भाई, छोटी बहन, अरे सबको झेलना पड़ता है भाई। और कोई तुम्हारे बारे में नहीं पूछता, सबको सिर्फ अपनी बड़ी रहती है। तुम्हारा दुख नहीं दिखता किसी को। अब वो लड़की के माँ बाप, उनको भी तो सरकारी दामाद चाहिए ना। एक बात बता, जिनकी सरकारी नौकरी नहीं होती वो इंसान नहीं होता है क्या? अरे भाई उनकी भी तो फीलिंग्स होती है ना, होती है कि नहीं होती है? बहुत दुख झेलना पड़ता है भाई हम लड़कों को, तू नहीं समझेगा यार। हम लड़कों का फोन भी दिन रात बजता रहता है, देखना किसका फोन है यार। अबीर, अबीर भाभी का फोन आ रहा है। अरे भाभी का फोन आ रहा है। अरे ले बात कर, अरे ले बात कर। मेरी भाभी का फोन आ रहा है। ए भगवान, मेरे भाई ने शादी कर ली, मुझे पता भी नहीं। तेरी भाभी नहीं, मेरी भाभी का फोन आ रहा है। नैना, तेरी बीवी नैना, बात कर। अरे बात कर। अब हेलो, देखो तुम जिसकी भी भाभी हो, मुझे कॉल करके परेशान करना बंद कर दो, समझे तुम? क्योंकि मैं अभी पार्टी कर रहा हूँ, लोग बुला रहा हूँ मैं अपने। आज सारे लोग बुला दूंगा मैं। चुप। अरे अब भाभी, भाभी इसने क्या थोड़ी सी पी रखी है? अरे मैं इसको घर लेके आता हूँ। अब चल मेरे बाप, क्यों मेरी जिंदगी खराब कर रहा है तू? अबे रख इसको, साला पागल हो गया है। अरे मेरे भाभी का फोन आने वाला। अरे चल यार। सॉरी, मैं उठ नहीं पाई। मैं आपके लिए अभी कुछ बना देती हूँ। वो मेरी तबीयत थोड़ी खराब लग रही है। बहू को मुंबई में आए हुए 1 महीना भी नहीं हुआ है और उसे यहाँ की हवा भी लग गई। I'm sorry, वो तुम्हें बताना भूल गया कि
आज माँ आने वाली है। क्या हुआ माँ? भैया इतने गुस्से में क्यों गए? शायद मुझे तो उनसे जिम की फीस लेनी थी। क्या करती हो माँ? मैं कल ही सबको बता दूंगा कि मैं शादी में और नहीं रह सकता। मुझे डिवोर्स चाहिए।